जय भोलेनाथ। इस वीडियो में मैं आपको भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड कैलाश यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। श्रीखंड कैलाश यात्रा सावन के महीने यानी जुलाई माह में प्रारंभ होती है। श्रीखंड कैलाश जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, पंच कैलाशों में से एक हैं। पंच कैलाशों में से 3 कैलाश मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश और किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। वहीं आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। इस वर्ष यानी 2025 में श्रीखंड कैलाश यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई के बीच कराने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। हमने ये यात्रा 2024 में की थी। आप इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन shrikhand.hp.gov.in पर जाकर करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर वीडियो में डिस्प्ले कर रखा है। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 250 रुपये है। इस यात्रा के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो किसी MBBS डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आकर ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं अपना मेडिकल। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से आप मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर नहीं आ रहे हैं तो आप सिंघाड़ बेस कैंप पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यह यात्रा लगभग 35 किलोमीटर एक साइड से है, यानी दोनों तरफ मिलाकर आपको लगभग 70 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है, जिसके लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना अत्यंत ही आवश्यक। इस यात्रा के लिए आपको पहले हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित निरमंड तहसील में जाओ गांव पहुंचना होता है। तो अगर आप दिल्ली या देश के किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपको पहले शिमला पहुंचना होगा। दिल्ली से शिमला की सीधी बस सर्विस है, लेकिन अगर आप यूपी या बिहार इत्यादि राज्य से आ रहे हैं तो आप पहले चंडीगढ़ या अंबाला तक ट्रेन से आकर वहां से HRTC की बसेस से शिमला तक आ सकते हैं। शिमला से आपको रामपुर बुशर आना होगा, जिसके लिए शिमला से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। रामपुर बुशर पहुंचकर आपको जाओ गांव के लिए कोई शेयरिंग टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। रामपुर से जाओ गांव पहुंचने में आपको 2 से 3 घंटे आसानी से लग जाएंगे। जाओ पहुंचकर आप रात्रि विश्राम वहीं कर सकते हैं। यहां आपको होटल या होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पैदल ट्रैक करके 2 किलोमीटर और आगे स्थित सिंघाड़ गांव में भी रुक सकते हैं। सिंघाड़ में ही आपके रजिस्ट्रेशन और मेडिकल होता है। और यात्रा के समय यहाँ भंडारे भी चलते हैं। आप भंडारों में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद अगली सुबह आपको चढ़ाई शुरू करनी होती है। पहले आप सिंघाड़ से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके बराटी नाला नामक स्थान पर पहुँचते हैं। सिंघाड़ से बराटी नाला का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर का है और ये रास्ता जंगल में से होकर गुजरता है और चढ़ाई भी लगभग सामान्य है। बराटी नाला में बाबा जी के आश्रम में आप चाय पानी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। यहाँ रुकने का भी प्रबंध होता है। बराटी नाला के बाद अगला पड़ाव आता है थाचड़ू। बराटी नाला से थाचड़ू की चढ़ाई अत्यंत ही खड़ी है और 8 किलोमीटर की यह दूरी पूरी करने में आपको 6 से 7 घंटे आसानी से लग जाएंगे। बीच बीच में आपको ढाबे इत्यादि मिलते रहेंगे, जहां आप चाय भोजन पानी इत्यादि कर सकते हैं। पहले दिन आप थाचड़ू पहुंचकर रात्रि विश्राम यहीं कर सकते हैं। थाचड़ू की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। यहां आपको ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में टेंट मिल जाएंगे। रात्रि विश्राम थाचड़ू में करने के बाद आप अगली सुबह अपने अगले पड़ाव भीमडुआरी के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। थाचड़ू से भीमडुआरी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है
और इस रास्ते में आपको तमाम ग्लेशियर और झरने पार करने पड़ेंगे। थाचड़ू से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 किलोमीटर की अत्यंत ही खड़ी चढ़ाई करके पहाड़ी के टॉप पर स्थित काली टॉप नामक स्थान पर पहुंचना होगा। काली टॉप की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 12,700 फीट है। काली टॉप पहुंचने के बाद आपको लगभग 1 किलोमीटर की तीव्र ढलान पर उतरना होता है। और इस खड़ी चट्टान पर उतरकर आप तलहटी में स्थित भीमतलाई नामक स्थान पर पहुंचते हैं। इसके बाद लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आप कुंशा नामक स्थान पर पहुंचेंगे, जहां आपका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन एक बार चेक होगा। कुंशा और भीमतलाई में आपको रुकने और खाने पीने के उचित स्थान मिल जाएंगे। कुंशा से भीमद्वारी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है और सुबह थाचड़ू से चलकर शाम तक आप भीमद्वारी पहुंच सकते हैं। और भीमद्वारी से जब आप रात्रि में 2 बजे चढ़ाई शुरू करेंगे तो पहले पार्वती झरना पार करके आपको 2 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और आप 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती बाग पहुंचते हैं। पार्वती बाग में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम्स पहले से ही मौजूद रहती हैं और किसी यात्री की तबीयत खराब होने की दशा में उसके लिए मेडिकल टीम भी रहती है। और पार्वती बाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन एक बार पुनः चेक होगा और आपकी डिटेल्स नोट करके ही प्रशासन आपको आगे जाने देगा। पार्वती बाग के आगे घास या अन्य वनस्पति खत्म हो जाती है और यहाँ से पथरीला और सूखा इलाका शुरू हो जाता है और यहीं से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी भी साफ महसूस की जा सकती है और थोड़ा चलने पर भी आपकी सांस फूलने लगती है। पार्वती बाग से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप नैन सरोवर पहुंचते हैं, जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सरोवर में आप पूजा अर्चना करके आगे की चढ़ाई जारी रख सकते हैं। नैन सरोवर के आगे अत्यंत ही दुर्गम और खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और कई स्थानों पर तो आपको रस्सी के सहारे भी आगे बढ़ना होता है। नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन ये 3 किलोमीटर सबसे दुर्गम और कठिन होते हैं क्योंकि इसमें आपको तमाम ग्लेशियर पार करने होते हैं और एक रिज पर चलना होता है। रिज यानी पहाड़ का किनारा और दोनों तरफ खाई होती है और तमाम बड़े बड़े पत्थरों को भी पार करना होता है। साथ ही यहाँ पे भारी मात्रा में ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो एक कदम चलने पर भी आपकी सांस फूलने लगती है। इसलिए पार्वती बाग के ऊपर आप पानी की 1 या 2 बोतल और कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ पानी पीने वाला नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप हिम्मत रखें और भोले का नाम लेते रहें तो आप 18,000 फीट पर स्थित श्रीखंड कैलाश तक अवश्य पहुंच सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और बाबा के दर्शन करने के पश्चात और पूजा अर्चना के बाद कुछ देर बैठने के बाद आपको वापसी शुरू करनी होती है, जिससे आप रात्रि होने से पहले भीमद्वारी तक पहुंच जाएं। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। चूँकि ये यात्रा दुर्गम है और चढ़ाई काफ़ी तीव्र है, तो आपको अपने साथ कम से कम लेकिन ज़रूरी सामान ही लेकर जाना चाहिए, जैसे टॉर्च, पीने का पानी, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट, एक डंडा जो कि चलने में काफ़ी सहायक होता है, एक रेनकोट और एक अच्छे सनग्लासेस या धूप से बचने का कोई एक चश्मा। साथ ही अपने साथ जीवन रक्षक दवाइयाँ अवश्य रखें और साथ ही यात्रा के कुछ महीने पूर्व से ही
व्यायाम इत्यादि शुरू कर दें, जिससे यात्रा में फिटनेस को लेकर आपको कोई समस्या ना हो। जय भोलेनाथ। और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जय भोले। और हम पहुंच चुके हैं श्रीखंड महादेव बाबा के पास। जय भोलेनाथ, जय शंभू। जय हो। वो आज ने छोटी आज जाए तो ओ का